वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं शाहीन एकेडमी मधुबनी का वीवीआई विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का सेट क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 70 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 71 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मन मिजाज बिल्कुल दुरुस्त करके बैठिए। सवाल है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? आंसर आपके सामने है, रिप्लाई कीजिए। क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? टू 90 के, 209 के, 156 के या 90 के? टाइप कीजिए ए, बी, सी या डी। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू 209 के, 209 के, यही है इसका सही जवाब। अगला सवाल ये रहा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। कार्बन जिसका सूत्र है सी, कार्बन जिसका सूत्र है सी, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। असल आंसर इसका है 6। प्लेलिस्ट पर जाइए। हमारे प्लेलिस्ट पर आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगे। सभी प्रकार के मतलब का है, हिंदी भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, सामाजिक विज्ञान भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा और उर्दू भी मिल जाएगा। सभी की प्लेलिस्ट है अलग अलग, है ना, विषयों के अनुसार, चैप्टर के अनुसार। अगला सवाल ये रहा, एथेन का आणविक सूत्र है। मुंह नहीं दुखाना है, क्लिक नहीं करना है। ईथन का आणविक सूत्र कितना था? C2H6। ईथन, मीथेन, ये सब तो पढ़े होंगे आप। अगला सवाल है, हेक्सन का आणविक सूत्र है C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। C6H14, ये रहा इसका जवाब। जल्दी जल्दी सब लिख ले। अगला सवाल सामने। 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? फ्रेडरिक वॉलर ने, न्यूटन ने, चैडविक ने, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 11वीं से ही पढ़ाया जाता है। हाँ, फ्रेडरिक वॉलर ने। अगला सवाल, फ्रेडरिक वॉलर ने 11वीं से ही पढ़ाया जाता है। चैप्टर का नाम है जीओसी। ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें भी इसका इंट्रोडक्शन में ही बात किया जाता है। अगला सवाल,
पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? C5H12, C6H14, C3H6, C3H8। C5H12, C6H14, C3H6, C3H8। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? C5H12। यह है इसका आणविक सूत्र। अब ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेथेन, इथेन, इथीन, इनमें से सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेथेन, इथेन, एथीन, इनमें से कोई नहीं। खुला पैसा लाए, खुला पैसा। ये रहा इसका जवाब, इथेन। मैं थोड़ी देर नहीं भी बोलूंगा तो चल जाएगा, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग आराम से क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव देख पाए। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1023। 1023 संयोजकता यानी कि वैलेंसी। दो। अगला सवाल। ये कार्बन एवं इसके युग जो है उसी चैप्टर से ये सब सवाल सब आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। कार्बन। कार्बन है इसका सही जवाब।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? Zn से जिंक, Ca से कार्बन, J से जेलियम, Ca से कैल्शियम, G से जेलिबियम, C से कार्बन। जी सही है। जेलियम जो है वो उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? पिछला भी सवाल भी उपधातु था, ये भी उपधातु है। Fe यानी कि फ्लोरीन, Cu यानी कि कॉपर, Ni से नीलोबियम, Sb से जब धातु और धातु में से सवाल सब आ रहे हैं, इसका आंसर क्या था? Sb। पीतल है एक धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। पीतल है एक धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। क्या है पीतल? मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। मैं बोल नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो सवाल सब करने में, नहीं तो बोलेगा कि सर कहाँ चले गए।
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो इस बार 10वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से परीक्षा देंगे। ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। धातु अधातु का चैप्टर चल रहा है अभी। सोल्डर, स्टील, घन मेटल, उपधातु। सोल्डर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। कोई मेरे को ये बस ये बता देना कमेंट में कि मैं बोलता हूँ तो ठीक है कि नहीं बोलता हूँ ठीक है, यानी कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो ठीक है या नहीं पढ़ूंगा तो ठीक है, अपने हिसाब से बोल रहे हैं। कमेंट में लिख देना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है? निम्न में से कौन अधातु है? FeCAlAu। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? कोई नहीं। कार्बन क्या है? अधातु है। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं।
सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। सिलिका जो है क्या है? मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, या नहीं बोलूंगा तो ठीक है, लिख देना कमेंट में, ठीक। कोई नहीं, ठीक है। आ रहा हूँ, हो गया जी। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? धातु यानी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन? कोई धातु ले लीजिए, सोडियम Na, तो सोडियम ऑक्साइड ये क्या होगा? ये उभयधर्मी होगा। क्या होगा? उभयधर्मी। सही आंसर आपने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए, इसका आंसर उभयधर्मी होगा। सी नहीं याद करना है, याद क्या करना है? उभयधर्मी, इसको याद करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्क किसे कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। कोई भी धातु जब निकलती है धरती के नीचे से, जमीन के नीचे से, है ना, माइंस में से जब निकलती है तो वो प्योर नहीं होती है ना, उसका सांद्रण करना पड़ता है। उसको हाथ से चुनकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? हाथ से चुनकर किया जाता है ना। अलग अलग विधियां हैं अलग अलग धातुओं के, अलग अलग तत्वों के लिए, लेकिन धातुओं को हाथ से चुनकर सांद्रण किया जाता है, यानी उसकी छटनी की जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? कई दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के जो बनाया जाता है यौगिक, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या है? हिंडालियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा? आंसर दीजिए, रिप्लाई कीजिए। सही जवाब जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर ये एक मिश्र धातु है और ये जर्मन सिल्वर कहलाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक आप जानते हैं, जिस पर वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो जल्दी कौन पिघलेगा? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या फेरस? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या फेरस? सही जवाब है सोडियम। आप समझ सकते हैं, हम जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो जल्दी पिघल जाता है। नमक को डालिए आप तवे पे, देखिए तुरंत पानी बनना शुरू हो जाएगा वो। अगला सवाल ये रहा। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? सौ करके मैं ही करूंगा, देख लो कैसे हैंडल करते हैं। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? सही जवाब है S2। S2 गंधक सल्फर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गंधक किसे कहते हैं? सल्फर को कहते हैं। S2 गंधक सल्फर को कहते हैं, इसको याद रखना है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।
22 फरवरी तक हम बहुत काम के हैं आपके लिए। आखिरी सवाल है ये, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? फास्फोरस का एटॉमिक सिंबल क्या होगा? आणविक सूत्र, एटॉमिक सिंबल। पहले तो फास्फोरस को कहते हैं क्या? पी। अब उसमें एटम कितने हैं वो देख लीजिए, वही आंसर है। एटम कितने हैं वो देख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सही जवाब है पी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।